हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की जो वीडियो है, इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं एक बेहद खास टॉपिक को लेकर बात करने जा रहा हूँ, और जिस वजह से ही मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख सकते हैं, क्योंकि आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक विदाउट बोर्ड मैं आप लोगों को शायद समझा नहीं पाऊंगा। बेसिकली इससे पहले भी मैंने कोशिश किया था इस टॉपिक को बनाने के लिए, जैसे मैं वॉइस ओवर वीडियो के माध्यम से बनाता हूं, पर उस वीडियो को मैं बना के ऑलरेडी 3 बार अपलोड कर दिया था, पर उसके बाद पता नहीं कि क्या हुआ, उस वीडियो को बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तब मुझे जाके लगा कि वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक अगर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, अगर आप लोगों को समझाना है, तो एकमात्र यही वो तरीका है जिस तरीके से मैं वो टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा कोई टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली हम एंटर करते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो क्या है आज की टॉपिक? दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, वो टॉपिक सबसे पहला जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों को फोकस करवाना चाहूंगा कि सीबीआई यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस में जब सीबीआई आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमने देखा कि सुशांत के घर में सीबीआई आने के बाद सबसे पहले सीबीआई विजिट किया कहां? सुशांत सिंह राजपूत की घर की छत पे। यानी जो फोटो आप देख पा रहे हैं, यही वो फोटो है। यानी सुशांत सिंह राजपूत की घर की छत पे विजिट किया सीबीआई, और विजिट करने के बाद सीबीआई को कुछ हाथ पे लगे या फिर ना लगे, पर हमारी जो फोकस है, हमने जो यही देखा कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की घर की छत पे विजिट किया। अब क्वेश्चन यही आते हैं कि क्या सीबीआई जब मुंबई पे आया था, तो उस टाइम पे क्या सीबीआई के पास यह खबर किसी ने पहुंचा दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की घर में उस रात कोई पार्टी हुआ था? क्या सीबीआई को यह खबर कानो कान किसी ने भेजा कि सुशांत सिंह राजपूत की घर की छत पे यानी टेरिस पे कोई पार्टी हुआ था पिछले रात को, और जिसके कारण ही सीबीआई आके इधर उधर कहीं पे भी नहीं, डायरेक्टली छत पे विजिट कर दिया? और छत पे विजिट करने के बाद क्या सीबीआई को कुछ मिला था वहां से? क्या सुशांत सिंह राजपूत की माउंट ब्लैंक की छत से सीबीआई को कुछ भी मिला था? साफ साफ आंसर है, नहीं मिला था। यानी सीबीआई ने गया, सीबीआई विजिट किया, पर सीबीआई के हाथ पे कुछ नहीं लगा। पर एज ए सीबीआई ऑफिसर, यानी सीबीआई ऑफिसर का जो क्वेरी होना चाहिए, सीबीआई ऑफिसर का जो सोच होना चाहिए, वो सोच ऐसा होना चाहिए कि विजिट किया सुशांत सिंह राजपूत की छत पे, सब कुछ सही है, पर एक सीबीआई ऑफिसर की सोच क्या रहना चाहिए? सोच यही होना चाहिए कि जब एक सीबीआई ऑफिसर किसी की घर की छत पे विजिट कर रहा है, छत पे कुछ नहीं मिलता है उनको, और बॉडी जो है, बॉडी मिलता है रूम में। यानी दोस्तों, इस जगह पे आप एक कनेक्शन देखिए कि सीबीआई आके विजिट कर रहा है छत पर, बॉडी मिलता है रूम पर। तो इस जगह पे क्या एक क्वेश्चन या फिर एक सीबीआई की एंगल पे क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि जब हम डायरेक्टली जाके घर पे विजिट ना करके छत पे विजिट कर रहे हैं, बॉडी मिल रहा है रूम से, तो ये एक आत्महत्या के केस कैसे हो सकता है? ये तो बेसिक बात है। इस जगह पे हाँ या ना, आप अगर मैं गलत भी हूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि चारापुना तुम गलत हो। बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो ऐसा ही होना चाहिए ना, कि जब मैं छत पे जा रहा हूं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी घटना जो है, घटना का स्टार्टअप हुआ था छत से, घटना का एंड हुआ है रूम पे आके, बॉडी मिला है रूम पे आके, मतलब केस कुछ गड़बड़ है। तो क्या सीबीआई ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया। लिटरली सीबीआई को ये दोनों घटना के अंदर, यानी छत से स्टार्टिंग और बॉडी मिला रूम पे, ये दोनों के अंदर सीबीआई का कोई कनेक्शन ही नहीं दिखा। सीबीआई को समझ में ही नहीं आया कि यहां पे कुछ मिले या चाहे ना मिले वो छोड़ दीजिए, पर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है कहानी, मतलब कहानी में कोई गड़बड़ है यार। सीबीआई को यह समझ में नहीं आया था। सीबीआई इस केस को उस हिसाब से इंटरोगेट नहीं कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट एक पार्ट के ऊपर, यानी सीबीआई मुंबई आने के बाद ही उन लोगों के कान में किसी ने पहुंचा दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो कहानी है वो उनकी छत से शुरू हुआ था। छत पे पार्टी हुआ, और उस पार्टी में पता नहीं क्या क्या स्टोरी लाइन उन लोगों को सुनाया गया, यानी सीबीआई टीम को, कि दिशा सालियन की जो कातिल है, वो कातिल आया था आके, वही कातिल सुशांत सिंह राजपूत को मार के गया।
तो ऐसा बहुत सारे स्टोरी लाइन फैला के एकदम पूरा रायता बना दिया। अब वो स्टोरी लाइन सीबीआई के सामने किसने फैलाया होगा? क्या कभी भी आपके दिमाग में ये हिट किया कि सीबीआई को अगर किसी ने कोई स्टोरी लाइन फैलाया तो किसने फैलाया? मैं कह दे रहा हूं किसने फैलाया, उसका नाम है ये है उनका नाम, गणेश हिवरकर है उनका नाम। यानी गणेश हिवरकर का जो कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू चलाया था, गणेश हिवरकर पहले से ही उल्टा सीधा इंटरव्यू दे रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की कहानी, पार्टी हुआ था छत पे, वो लोग आया था, ये लोग आया था, जिसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है ऐसा वो उल्टा सीधा कह के सीबीआई की केस को पहले ही भड़काने की कोशिश कर दिया था। तो ये हुआ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की घर में माउंट ब्लैंक में जो हुआ था वो पहले दिन में ही फ्लॉप हो चुका था। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की घर की स्टाफ ने हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया, इस जगह पे एक सबसे बड़ा चीज, यानी आप लोगों की मैं आंखें खोल दूंगा वीडियो की इस पार्ट की वजह से। यानी वीडियो में कुछ ऐसी पॉइंट को लेकर मैं बातें कर रहा हूं। अब जो सेकंड एंगल है उस सेकंड एंगल को लेकर आप लोगों के सामने मैं बात कर देता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में, एसएसआर की केस में आप किसको बिलीव करेंगे? लिटरली, क्या आप साइंस को बिलीव करेंगे या फिर किसी की स्टेटमेंट को बिलीव करेंगे? तो आप क्या कहेंगे, किसके साथ जाएंगे आप? कि साइंस जो कह रहा है उसके साथ जाएंगे या फिर स्टेटमेंट के साथ जाएंगे? यानी कोई जो मुंह से कहा है उसके साथ आप जाना चाहेंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ये आंसर देंगे कि मैं किसी की स्टेटमेंट के ऊपर मैं जाऊंगा। आप हमेशा यही कहेंगे कि मैं साइंस जो कह रहा है, विज्ञान जो कह रहा है उसके साथ मैं जाऊंगा, राइट? तो अगर ऐसा ही है तो साइंस कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गया था, जो कि मैंने आप लोगों के सामने प्रूव भी कर दिया था, रात की 3 बजे को। और जो लोगों का, यानी सुशांत सिंह राजपूत की घर की जो 4 लोग थे, 4 स्टाफ, तो स्टाफ की स्टेटमेंट कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुआ। और साथ ही साथ जो अस्पताल, जो पुलिस वाले भी कह रहा था कि पोस्टमार्टम से 10-12 घंटे पहले मौत हो चुका था। यानी अगर मैं 11 बजे पकड़ूं तो सुबह 11 बजे के आसपास की टाइम वो लोग शो कराना चाह रहे थे हमारे पास। यानी इस जगह पे फर्क देखिए कि साइंस कह रहा है कि नहीं, एसएसआर का डेथ हो गया था रात की 3 बजे, और लोगों की स्टेटमेंट कह रहा है कि दोपहर 11 बजे। तो यह हुआ साइंस का बात। अब साइंस की और एक बात के ऊपर जाएंगे कि जहां पे घर वाले ये भूल चुके हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है सब कुछ साइंस को बेस करते हुए होता है, यानी सब किसी के अंदर साइंस है। तो वही साइंस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा कि कौन सा साइंस को वो लोग भूल गए हैं। तो वो साइंस को जानने के लिए मैं पहले एक छोटा सा ड्राइंग करता हूं। बेसिकली मेरा ड्राइंग जो है वो बहुत खराब है, माफ कर दीजिएगा इस चीज के लिए। तो मुझे बेसिकली इस जगह पे सुशांत सिंह राजपूत की जो फोटो है, जो हैंग हुआ जो फोटो है, वो फोटो यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहिए था मुझे बेसिकली। पर जैसे कि मैंने बोला कि मैंने इससे पहले ये टॉपिक के ऊपर जब वीडियो बनाया था तो उस टॉपिक में मैंने वो फोटो को दिखाया था पूरा कंप्लीटली। तो जिसके कारण पता नहीं कि यूट्यूब की तरफ से हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी कारण की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि हार्मफुल कंटेंट कह के। तो जिसके कारण मैं वो फोटो को पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं छोटा सा पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो पार्ट है कि इस तरीके से कि ये है 2 पैर और ये है बेड। ये 2 पैर है और ये बेड है। तो जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ की तरफ से कहा गया था कि जब वो लोग घर की दरवाजा खोल के घर पे अंदर गए थे तो कुछ ऐसा पोजीशन में मिला था, यानी पैर जो है वो बेड के पास है, राइट? यानी एकदम पूरा बेड से एकदम पूरा लगभग सटा हुआ है, ऐसा पोजीशन में है जो कि कहा गया था हम लोगों के सामने। अब साइंस क्या कह रहा है? जब कोई भी इंसान, अगर उनकी डेथ की अगर जो टाइम आ जाते हैं, यानी जब उनकी मृत्यु होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनके दिमाग में, यानी हम सब किसी की, कोई भी इंसान मतलब हम सब किसी की इस दुनिया में 100% लोगों की ही ये चीज होते हैं कि ब्रेन में एक वेब काम करता है और उस वेब का नाम है ब्रेन वेव। तो
ये है ब्रेन वेव। यानी ये जो चीज है, ये ब्रेन वेव जो है, ये ब्रेन वेव क्या काम करता है कि जब आप फॉलो करके देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो हाथ ऊपर कर देता है, कुछ पकड़ने की कोशिश करता है। यानी ब्रेन वेव के जरिए वो ये चीज कर रहा है। यानी उनकी ब्रेन उस टाइम पे एक्टिव हो जाते, वो टिश्यूज वगैरह एक्टिव हो जाते कि हमें मेरी जिंदगी को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, हम दोबारा कोशिश करें ताकि हम बच सके। एक बार कोई अगर तिनका भी मिले पानी के अंदर, वो भी पकड़ने की कोशिश करता है। यानी ब्रेन कहता है कि नहीं, ऐसे हम खत्म नहीं हो सकते, हमें हमारी जिंदगी को सरवाइव करना होगा। और इसी सिग्नल को, इसी वेव को कहते हैं ये ब्रेन वेव, जो कि साइंस कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में इस चीज की मौजूदगी होते हैं। कि जब ब्रेन वेव इनके ऊपर आया था एट द एंड ऑफ द मूवमेंट में, ये कब होता है ये पहले समझ लीजिए। एकदम एकदम एंड मूवमेंट में, एकदम एंड मूवमेंट में ये चीज काम करना स्टार्ट करता है। तो लगभग एंड मूवमेंट मतलब क्या, एंड मूवमेंट मतलब लगभग पकड़ लीजिए ना आपकी एंड की 1 मिनट के अंदर ये चीज काम करता है। तो इनकी टाइम में ये जो ब्रेन वेव है ये अगर काम करता, यानी साइंस के मुताबिक अगर इनके ये जो ब्रेन वेव है ये अगर काम करता तो डेफिनेटली इस बेड से इसका जो डिस्टेंस है, जैसे कि स्टाफ की तरफ से कहा गया कि एकदम बेड से नीचे एकदम पूरा बेड को क्रॉस करके वो झूल रहा था। तो ब्रेन वेव के चलते डेफिनेटली वो एक सपोर्ट ले लेता। साइंस ये कह रहा है, साइंस कह रहा है कि उस टाइम पे वो ढूंढता कि मेरे पैर के नीचे टूल है कि नहीं, या फिर कोई चेयर है कि नहीं, या फिर कोशिश करता है कि खुद को बचाने के लिए वो तमाम कोशिश करते हैं। और जिसकी पैर के पास ही उसका बिस्तर है, वो उसकी बिस्तर में पैर नहीं लगाएगा, ये कैसे हो सकता है? कभी हो सकता है ये चीज? साइंस कह रहा है कि नहीं हो सकता है, ये चीज कदापि नहीं होगा। ब्रेन वेव हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करता है। 90% या फिर आप कहें कि 95%, ये सब कुछ भी नहीं, 100% के ऊपर काम करता है ब्रेन वेव। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हमारी एसएसआर के ऊपर ये ब्रेन वेव काम किया था? आंसर है नहीं, उन लोगों के मुताबिक। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के केस में साइंस फ्लॉप, यानी जो व्यक्ति बेसिकली साइंस की पुजारी थे, उस व्यक्ति की क्षेत्र में ही ये साइंस फ्लॉप हो गया, यानी साइंस काम नहीं किया। मतलब इस जगह पे अगर आप साफ साफ बात है दोस्तों कि अगर आप साइंस की बात सुनेंगे, साइंस जो कह रहा है वो अगर आप सुनेंगे, तो साइंस पूरा क्लियर कह रहा है कि ये जो सिनेरियो हम लोगों के सामने रखा गया था, ये सिनेरियो पूरा ही गलत है। ये सिनेरियो उस घर के अंदर हुआ ही नहीं था, एकदम पूरा साफ है। यानी इस चीज को पता नहीं कि सीबीआई क्यों प्रमाण नहीं कर पा रहा है, या फिर जो तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी इंडिया की, उन लोगों को यह सब चीज समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जैसा इतना छोटा सा अगर एक यूट्यूबर को यह चीज समझ में आते हैं कि ये ब्रेन वेव काम करना चाहिए था, साइंस क्या कह रहा है, साइंस के मुताबिक वो उनकी पैर में ये चीज ढूंढना चाहिए था, ब्रेन वेव उनका कैसे फेल हो सकता है? तो सीबीआई की टीम पे इतनी बड़ी बड़ी सब दिग्गज बैठे हुए हैं, उन लोगों को यह चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों बस मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे सामने ये जो पिक्चर लेके आया गया था, साइंस कह रहा है कि ये पिक्चर फ्लॉप है। साथ ही साथ और एक पिक्चर जो कि डेथ टाइम ऑफ डेथ, यानी डेथ टाइम जो है, तो डेथ टाइम भी साइंस कह रहा है कि वो लोग जो कह रहा है वो फ्लॉप है। साइंस कह रहा है कि रात की 3 बजे, यानी उन लोगों की बात के ऊपर अगर साइंस अप्लाई किया जाएगा तो आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस कुछ अलग रूप में, कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग एंगल से आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो कि शायद मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों के सामने ये प्रूफ कर दिया, साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया कि ये जो पिक्चर हमारे सामने कहा गया था, जो कि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा, यानी और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की घर की चारों स्टाफ ने कहा कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, जाके देखा कि घटना कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही वीडियो के जरिए चारापुना ने आज ये प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया मेरे पास कि जो भी स्टोरी बनाया गया है कि सर झूल रहा था, ये स्टोरी गलत है। तो स्टोरी को लेकर और दोबारा मैं कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि
जैसे कि रात की 3 बजे जो टाइम है, इसको लेकर मैं और दोबारा कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास प्रूफ हो गया है। ये एक प्रूफ मिल गया और मुझे ये एक प्रूफ मिल गया, तो ये दोनों प्रूफ आज मैं कर दिया। आई होप कि ये चीज आप लोगों की दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी सुशांत सिंह राजपूत की केस को, कभी भी अगर कोई न्यूज वगैरह सुनते हैं, अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस के ऊपर अगर कभी भी कोई वीडियो देखते हैं, तो हमेशा इस दो चीज को आपकी दिमाग के ऊपर एकदम पूरा डाल के रखिएगा और इसी दो चीजों के ऊपर से ही पूरा वीडियो को एनालाइज करिएगा। पूरा वीडियो के अंदर जो झूठ है वो आपके सामने उभर के आएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आप लोगों का कुछ भी कहना है तो आप लोग मुझे आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों में से ज्यादातर लोग दोस्तों मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आपकी चारापुना भाई को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।